चलिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारा जो ये सर्किल है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये सर्किल हमारा लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है? इस साइड पे हम लोग का मूव कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर देखा कि ये जब लास्ट एंड पे राइट साइड के लास्ट एंड पे आ गया, तो इसे कौन-सा मोशन करना है? इसे क्या वर्टिकल मोशन करना है या इसे डायगोनल मोशन करना है? तो यहाँ पर डायगोनल करना है। हाँ, तो हमें यहाँ पर डायगोनल मोशन अगर करना है, तो डायगोनल मोशन में हमारे पास हमने देखा था जब हमने बेसिक्स पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को डायगोनल घुमा के देखा, डायगोनल चला के देखा था। तो उस टाइम पे हमें उस डायगोनल ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ा था। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लोकेशन हमने वहाँ पर लगाई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पहले अपनी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसे मेज़र करेंगे। तो उसको मेज़र करने के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, देन हमने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन खींची, ठीक है? अब हमें यहाँ पर दिखाई साफ-साफ दे रहा होगा। 1 मिनट रुकिएगा। चल, तो मुझे यहाँ पर पता चला कि इस बॉल को हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इतना, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना दे रखा है 400। देन अगर हम वर्टिकल देख रहे हैं तो वर्टिकल यहाँ पर 180 लिख रखा है, ठीक है? बट करने के लिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल भी आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, पहला ये, देन दूसरा ये, ठीक है? तो हमने यहाँ पर दिमाग ये लगाया कि ये जो बॉल है ये शुरू से लेकर लास्ट तक हॉरिजॉन्टल चल रही है, ठीक है? शुरू से लेकर लास्ट तक हॉरिजॉन्टल चल रही है, बस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर वर्टिकल ऐड हो गया है, ठीक है? वर्टिकल यहाँ पर ऐड हो गया है। तो हमने बस इतना ही करना है कि हम पहले इस बॉल को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद हमने 400, देन 400 प्लस ये कितना है 250, तो ये हमारे पास 650 पूरी होल डिस्टेंस अगर हम प्लस करके निकालें तो हम लोग को मिल गई है। हमने यहाँ पर बॉल पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, 100 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 650 हमने यहाँ पर लिख दिया। देन रन टाइम पे गए, और अगर हम 0 से 100 मूव कर रहे हैं तो ये लास्ट तक जा रहा है, बिल्कुल सही है। बट हमने ये वाला पॉइंट पता करना था, हमें ये वाला पॉइंट पता करना था। तो हमने अपनी बॉल को चलाते हुए यहाँ तक लेकर आए, ठीक है? हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो बॉल है ये 61 पॉइंट पे यहाँ पर टच हो चुकी है, ठीक है? 61 पॉइंट पे यहाँ पर टच होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब 61 के आगे से हमारा वर्टिकल पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तभी तो ये डायगोनल चलेगी, ठीक है? डायगोनल चलाने के लिए मुझे 61 पॉइंट में यहाँ पर वर्टिकल पॉइंट को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक, वर्टिकल जो बॉटम पॉइंट है वो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 61 रखा है, देन 100 रखा है। देन हमें ऊपर जाना है, कितना जाना है, 180 पॉइंट पे जाना है, देन ओके करना है, देन रन टाइम पे जाना है, 0 पे ये यहाँ पर रहेगी। देन धीरे धीरे ये मूव करते हुए हमारा देखिए एकदम एग्जैक्टली ये हमारा डायगोनल मोशन कर रही है, ठीक है? ये डायगोनल मोशन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट पता किया जो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वर्टिकल का। उसको पता करने के लिए हमने किया क्या, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करने से हमने ये पॉइंट आराम से पता चल जाएगा। सिंपल हमें हैशटैग की मदद से यहाँ पर पॉइंट पता चल जाएगा, तो हम वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? शोएब एंड अंकित, आपको क्लियर हुआ ये? अंकित, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपने करने की कोशिश की थी इसको? हेलो अंकित, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो अंकित? अंकित, आप अपने एक लैपटॉप से बंद कर लीजिए अपने, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं शेयर कराऊंगा। तो आप अपने लैपटॉप से हट जाइए, अपने मोबाइल पे ही स्विच कर लीजिए, ठीक है? आई थिंक आपका ये वाला है, तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ।
इससे एको नहीं आएगा। हेलो अंकित, आवाज़ आ रही है अब? हेलो। हेलो। हाँ अंकित, हाँ सर। समझ में आया? सर ये जो हाँ सर, ये जो डायगोनल मूव किया, बस वही एक बार थोड़ा समझा दीजिए। और चलो ठीक है। देखो, डायगोनल मूव करने के लिए हमें यहाँ पर हमने देखा था कि हम लोग डायगोनल मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यस। डायगोनल यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर कोई अगर डायरेक्टली हम लोग को प्रॉपर्टी दे रखी होती कि डायगोनल आपको इतना चलाना है और हम टिक करके उसको डायगोनल प्रॉपर्टी कर देते, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लगाना है, तब जाके हम डायगोनल मूव कर पाएंगे। बट अगर हमने यस। शुरू से लेके लास्ट तक, अगर हमने वर्टिकल को शुरू से लेके 0 से लेके 100 तक और हॉरिजॉन्टल को शुरू से लेके 0 से 100 तक अगर कर दिया, तो ये यहीं से डायगोनल मूव करने लगेगा ऐसे करके। ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे पहले इसको हॉरिजॉन्टल चलाना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक इसको हॉरिजॉन्टल चलाना है, देन उसके बाद इसको वर्टिकल मूव करना है। तो उसी चीज़ को करने के लिए मैंने किया क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट आप जानते हैं कि डायगोनल कंपोनेंट में, जो डायगोनल हमारे पास कंपोनेंट दे रखा है, ये जो टेढ़ी लाइन दे रखी है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता यस। है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। बस उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमने वर्टिकल कंपोनेंट भी यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ कर लिया, जिससे हम लोग की कोई गलती ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, तो हमने इसको थोड़ा कम कर लिया और इसको हमने जॉइन कर दिया। तो अब हमें पता चला कि ये हमारे पास और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हमने इन दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या किया, ऐड कर लिया। क्यों करा, क्योंकि ये बॉल शुरू से लेकर लास्ट तक हॉरिजॉन्टल चल रही है उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऐड करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेज़र किया। मेज़र कैसे किया, रन टाइम पे गया, चलते चलते यहाँ पर क्या होगा, ये बॉल यहाँ पर एक बार टच करेगी। ठीक है, वो टचिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पे हैश टैग से नोट कर लिया और यही स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने वर्टिकल को ऑन, या वर्टिकल पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वही पॉइंट रख दिया। 61 यहाँ पर आ रहा था हमारे पास देखने पे, तो 61 को मैंने रखा। देन 100 तक ये ऊपर जाना चाहिए था, तो मैंने 100 तक बस इसको यहाँ पर 180 कर दिया। तो इतना हम लोग के पास आ गया। क्लियर? ओके। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखना, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट हमने अच्छा हाँ बताओ। सर, ये जहाँ से ये डायगोनल मूव स्टार्ट हुआ है, ये प्रीडिफाइंड नहीं कर सकते हैं जैसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर जब। सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये हम लोग पहले से पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें रन टाइम पे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग नहीं और जानते हैं। रन टाइम पे कर दिया, हाँ। फिर उसको पता करना पड़ेगा हाँ, मैनुअली। मैनुअली उसको क्या नाम है, हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? यस। यस सर। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट में सॉल्व करके बताइए कि कैसे करना होगा। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। सर इसको भी उसी तरह से करना हो जैसे हमने इसको 0 से 61 किया। हम्म, हाँ। हेलो। हाँ हाँ और बताइए। फिर हम ये देख लेंगे कि ये डिस्टेंस पे हैश पे कितनी वैल्यू आ रही है। हम्म। फिर उसको देखने के बाद अगर वो मान लीजिए ना 80 आती है, फिर 80 के बाद फिर हम उसको क्या कर देंगे, फिर उसको हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। और और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन और करने की कोशिश करो। बता रहा हूँ सर।
किसी के दिमाग में आया? यस सर। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये जो बॉल है, ये हमारा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर यस ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट मैंने अभी रेज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट, ये यस हॉरिजेंटल कंपोनेंट अभी मैंने बनाया है, इसका मतलब ये भी हमारा ऐड ऑन होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, ये तीनों हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले देख यस लेता हूँ क्या है। 400, देन 250, हमारे पास 650 हो गया। देन 650 प्लस ये क्या है, 280। ठीक है, 280 को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे 50 कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 650 प्लस 250 कितना हो गया हमारे पास, आई थिंक 300 एक तरीके से, तो वही 900। ठीक है, तो ये हमारे पास यस सर। टोटल जो हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकली वो हमारे पास 900 की निकली। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्लिक किया, देन हॉरिजेंटल पे गया, देन यहाँ पर 900 टाइप कर दिया। देन उस टाइम पे मैंने वर्टिकल को अनटिक रखा, क्योंकि मुझे वर्टिकल उस टाइम पे नहीं चलाना था, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले जो पॉइंट था वो 61 था, अब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो बस मैंने इतना करने के बाद यस रन टाइम पे क्लिक किया। रन टाइम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पॉइंट में आता हूँ। तो फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा कितना है, 44 है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यस 44 है, बट यहाँ पर एंडिंग पॉइंट 100 नहीं होगा। यहाँ पर 100 की जगह पे जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, और उसको मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, उस बॉल को यहाँ पर लेकर आया, तो यहाँ पर पता चला कि वो जो लास्ट पॉइंट है वो 72 है। इसका मतलब है कि ट्रू। हमारा जो वर्टिकल प्रॉपर्टी है, जो वर्टिकल प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, वो मेरे 44 से लेके 72 के बीच में यहाँ पर 72। लगेगी। ठीक है, 44 से लेके 72 के बीच में यहाँ पर लगेगी। तो मैंने बस डबल क्लिक किया, वर्टिकल पे गया, 44 यहाँ पर लिखा, एंड टॉप पे 72 लिखा। 72। ठीक है, और 180 डिस्टेंस हमारे पास पहले से है, हमने उसको चेंज तो किया नहीं है, तो 180 डिग्री पहले से रहेगा। देन उसके बाद इसको, इस लाइन को इरेज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का जो मेन पाथ है वो इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमने इसको रन किया तो आप देखेंगे ज़ीरो से ये यहाँ पर उस स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा, देन ऊपर जाएगा। यस ठीक है, तो इस तरीके से हमने यस यहाँ पर जो लोकेशन था वो हमने विद द हेल्प ऑफ लोकेशन, ओनली लोकेशन, मैंने यहाँ पर इस पाथ को कंप्लीट कर लिया है। यस ठीक है, अब यस अगर हम इसमें बात करें तो लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि हम इसको विजिबिलिटी से भी कर सकते थे। अभी विजिबिलिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, बट अब मैं विजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि विजिबिलिटी में होता क्या है। तो आती बात यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास मान लो एक बॉल है, उस बॉल को मुझे पूरा इसको रोटेट करके यहाँ तक लेकर आना है। क्वेश्चन ये है कि यस मेरा ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक बॉल है, उस बॉल को मुझे पूरा रोटेट करते हुए इसके लास्ट पॉइंट तक लेकर यस आना है, मतलब यहाँ तक लेकर आना है। यस ठीक है, तो यहाँ पर यस प्रोसेस कैसे लोग समझते हैं। सबसे पहले हम इस बॉल को हॉरिजेंटली लेफ्ट से राइट लेकर आएंगे। देन हमने बॉटम से टॉप वाला देख रखा है, तो हम टॉप से बॉटम भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, हमने बॉटल फिलिंग वाला जो अभी जो कंटेनर फिलिंग वाला कराया था क्वेश्चन, सुबह भी आपको कराया था, और अंकित को मैंने 2 दिन पहले कराया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो हम ये भी आराम से कर ले जाएंगे। बट यहाँ पर पहुँचते ही, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचते ही, हम इस बॉल को आगे नहीं लेके जा सकते। इस बॉल को यस यहाँ पर पहुँचते ही हम आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल और केवल एक बार ही प्रॉपर्टी लगती है। अगर आप लोकेशन भी यस लगा रहे हैं, तो लोकेशन में पर्टिकुलर लोकेशन लगा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो जो आप लोकेशन लगा रहे हैं वो केवल और केवल एक ही बार लगा सकते हैं, बार बार नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बॉल पे यहाँ पर हमारे पास एक बार हॉरिजॉन्टल लोकेशन लग चुकी है, तो हम दोबारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोकेशन नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसी का एक डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसको जब ये यहाँ पर आएगा, आने के बाद ओवरलैप करेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें पता ही नहीं चल रहा कि कितनी बॉल्स है, एक बॉल है कि दो बॉल है या तीन बॉल है, हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, बट अभी हम इसको रिप्लेस करके हटा देते हैं, और यहाँ पर जो ये नई वाली बॉल हमने ली है, इस बॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर ऊपर तक लेके आ सकते हैं।
क्लियर? देखो Yes. फिर से समझो, हमने क्या किया यहाँ पर एक जैसे आपने धूम 3 का एग्जांपल देखा होगा, जहाँ पर 2 आमिर खान होते थे, एक काम एक करता था, दूसरी बार वो पर्दे के पीछे गायब होके दूसरा आ जाता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी Yes. हम लोग सोचते हैं कि एक बॉल जो है वो पर्टिकुलर 2 काम कर सकती है, अगर लोकेशन हम लोग करवा रहे हैं तो 2 कर सकती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद वो हमारे लिए यूज़लेस है। ठीक है, वो हमारे लिए यूज़लेस है, तो हम क्या करेंगे उसको, एक विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, मैंने आपको प्रॉपर्टी के नाम लिखवाए थे, फिलिंग है, लोकेशन है, विजिबिलिटी है, ऑब्जेक्ट साइजिंग है, ओरिएंटेशन है, इस तरीके से मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें से मैं विजिबिलिटी Yes, निकाल sir. रहा Yes, हूँ। sir. ठीक है, तो विजिबिलिटी में होता क्या था, विजिबिलिटी में होता क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, कि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गायब कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है, केवल यही काम है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम इस पर्टिकुलर बॉल को, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इसको इनविजिबल कर देंगे, और इस बॉल को उसी पर्टिकुलर टाइम पे विजिबल कर देंगे, जिससे जो भी बंदा इस स्काडा को देख रहा है उसको पता ना चले कि बॉल यहाँ पर गायब हुई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes. ठीक है, Yes, sir. होगा क्या कि बॉल हमारी जो पुरानी वाली बॉल थी वो गायब होके एक नई वाली बॉल यहाँ पर आ जाएगी, और उस बॉल पे हम लोग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने के बाद हम उसमें जो प्रॉपर्टीज है, राइट से लेफ्ट एंड बॉटम से टॉप वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर हम मान लो एक सर्किल जब लेंगे, ठीक है, इस सर्किल को हम क्या करते, हम पहले यहाँ पर हॉरिजेंटल इस तरीके से चला लेते। ठीक है, देन Hmm. उसके बाद हम यहाँ पर एक डुप्लीकेट बॉल लेके इस वाली बॉल को गायब कर देते, और इस वाली बॉल को क्या करते, इस वाली बॉल को हम डायगनल तो चला पाते हैं ना, हम तो डायरेक्टली डायगनल चला Hmm. लेते, और ये डायगनल हमारा चल जाता। Hmm. फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद हम इसको डुप्लीकेट फिर करके इस वाली बॉल को गायब उसको कर गायब. देते, इस वाली बॉल को Hmm. गायब कर देते, और ये वाली बॉल हम क्या करते, आगे बढ़ा देते। ठीक है, तो तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। Yes. ठीक है, और तब Hmm. आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में भी आता कि भाई हमने डायगनल अलग चलाया, हॉरिजॉन्टल अलग चलाया, और हॉरिजॉन्टल अलग चलाया। ठीक है, बट Yes. अगर Yes. बात करें क्वेश्चन करने की, तो क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से Hmm. हो सकते हैं, बट जो इफ़ेक्टिव Hmm. तरीका है, ठीक है, वो हमारा, जो हमने पहले वाला तरीका आपको बताया, यूजिंग वन बॉल, हम इसे कर सकते थे। Hmm. ठीक है, अगर हम इसे 3 बॉल से करते तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्राम की लेंदी मतलब जो एक मेमोरी है, अंदर जो मेमोरी स्टोर हो रही है वो बढ़ जाती। ठीक है, जिससे प्रोग्राम जो है वो लेंदी हो जाता और लैगी हो जाता। ठीक है, तो हम ये Hmm. काम नहीं करते हैं, हम जो ईजी है मतलब जो हमारे पास थोड़ा सा कम मेमोरी एलोकेट करे, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? Hmm. Okay. चल, तो ये एक तरीका हमने आपको बता दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मीन्स हमारा लोकेशन के कुछ जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब हमने विजिबिलिटी पढ़ना है, और विजिबिलिटी का मैंने पूरा पूरा जो इलेबोरेशन है वो आपको बता दिया कि किस तरीके से हम काम करते हैं विजिबिलिटी में। अब वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल हमने ले लिया है, और इसके ऊपर मुझे यहाँ पर एक सर्किल को चलाना है। ठीक है, मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, ये हमारे पास एक बॉल है जिसको हम इस रेक्टेंगल के ऊपर चलाएंगे, और विजिबिलिटी का जो यूज़ है वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस बॉल को मुझे इसके सरकमफेरेंस पे चलाना है, तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस लेनी होगी, तो मैंने इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस ली, जिससे ओवरलैप ना करे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका जो सरकमफेरेंस है वो यहाँ से देख लेते हैं कि 340 इसकी विड्थ है और 290 इसकी हाइट है, तो डायरेक्टली बस यहाँ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं और 340 दे देते हैं, और वर्टिकल पे जाते हैं 290 दे देते हैं। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस सर्किल की भी कुछ सरकमफेरेंस है जो इसके साथ ओवरलैप करेगी, अंदर चला जाएगा सर्किल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलती करी तो इस तरीके से अंदर चला जाएगा, बट मुझे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर इसको रोटेट कराना है, तो मैं यहाँ पर अलग से डिस्टेंस यहाँ पर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ली, तो ये कितनी है, 350 है। देन मैंने यहाँ पर ये एक डिस्टेंस ली, ये कितनी है, 330 है। ठीक है, बस यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। सबसे पहले मुझे क्या करवाना है बताइए, यहाँ पर मुझे क्या कराना है सबसे पहले। हाइट हाइट और सर उसका वर्टिकल और सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डिस्टेंस. हॉरिजेंटल कराना है।
ठीक है। मुझे सबसे पहले यहाँ लोकेशन पे पर जाएंगे सर? हाँ हाँ लोकेशन पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हाँ मुझे सही वर्टिकल सर। नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे जाना। हॉरिजॉन्टल करेंगे। हॉरिजॉन्टल पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे टोटल 5 टास्क 5 कह रहे हैं 4 टास्क कराने हैं। 4 टास्क कराने हैं, और वो हाँ भी 0 से 100 के बीच में कराने हैं। बीच में। तो मेरे पास यस। वैल्यू निकल के आएगी 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 एंड 75 से 100। ये 4 वैल्यूज़ मेरे पास तो या 4 इंटरवल्स मेरे पास निकल के आएंगे, ठीक है। अब मैं वो चीज़ यहाँ पर बारी बारी से लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पर 0 से राइट साइड पे मूव करना है। 0 से राइट साइड मूव करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 ऊपर किया क्योंकि लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे मूव करना है तो यस। मैंने 25 नीचे लिखा। मुझे कितना मूव करना है, 330 आई थिंक था, मैंने ध्यान नहीं दिया है। यस सर। 350 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर से डबल क्लिक किया, यहाँ पर 330 जहाँ पर मैंने लिखा था वहाँ पर 350 कर दिया, क्योंकि मुझे राइट साइड पे यहाँ पर मूव करना है। कितना मूव करना है, 350 मैंने यहाँ पर दे दिया। देन उसके बाद मुझे वर्टिकल मूव करना है, तो मैं वर्टिकल पे जाऊँगा। अब वर्टिकल के लिए मुझे एक 25 पर से अलग हमें क्या नाम है इंटरवल देना होगा, वो है मेरा 25 से 50। और मुझे टॉप से बॉटम जाना है, तो टॉप यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 25 लिखूंगा। और मुझे बॉटम जाना है, बॉटम जाने के लिए मुझे 50 वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 25 से 50 के बीच में बॉटम आना है। देन बॉटम आने के लिए मुझे अप को 0 करना होगा, और डाउन को आई थिंक 350 था, या 330 था आई थिंक, सॉरी 330 होगा। देख लेता हूँ कितनी वैल्यू है हमारे पास। हाँ 330 यहाँ पर हमारे पास हाइट है, तो मैंने यहाँ पर 330 दे दिया। अब इतना करने के बाद मैंने रन करके एक बार देखा कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले वो देख लें। तो यहाँ पर 0 पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर थी वहीं पर है। नेक्स्ट, जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बॉल मेरी आगे बढ़ रही है। देन उसके बाद 25 के बाद, देखिए मैंने 25 तक का रखा था ना अंदर, देन 25 के बाद ये क्या हुई, बॉल नीचे गई, नीचे जा रही है धीरे धीरे। यस। देन 50 पे ये क्या हो जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, मीन्स यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट तक आ जाएगी, ठीक है। अब आने के बाद इस पर्टिकुलर बॉल को मुझे गायब करना है, ठीक है। तो गायब करने के लिए करते क्या है, मैं एक अलग एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक काम करते हैं, मैं एक दूसरी विंडो बना देता हूँ। देखिए दूसरी विंडो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और न्यू पे जा सकते हैं, या फिर ऊपर हमारे पास न्यू विंडो का ऑप्शन है, हम वहाँ पर क्लिक करके इसको दूसरा नाम दे देते हैं, इसका नाम हम विजिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है। हमने विजिबिलिटी दे दिया, देन ओके करा। तो स्लाइडर और विजिबिलिटी, देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे स्लाइडर और विजिबिलिटी, हाँ। यहाँ पर दो विंडोज़ बन गई हैं, जो दोनों के दोनों क्या है, येलो येलो, ये येलो कलर से आपको दिखाई देगी। येलो कलर क्या है, यहाँ पर ऑन का स्टेट है, मीन्स आप अभी आपकी दोनों की दोनों विंडोज़ ऑन है। तो मैंने एक को क्लोज कर दिया, एक को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन था उसको कर दिया। देन विजिबिलिटी की जो हमारे पास विंडो है वो खुली हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए स्लाइडर ले लेता हूँ। स्लाइडर के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्लाइडर ले लिया, देन इसका नाम फिर से मैंने ए रख दिया। देन विजिबिलिटी का एग्जांपल देने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, इसी का मैंने डुप्लीकेट ले लिया है। इन दोनों को देखिएगा आप, इन दोनों को देखिएगा, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं 0 से 50 के लिए ऑन कर दूं, ऑन मतलब दिखा दूं, और इसको 50 के बाद मैं दिखा दूं, 50 से 100 के बाद इसको मैं दिखा दूं। तो क्या होगा, डबल यस। क्लिक करना पड़ेगा, लोकेशन हो चुका है, परसेंटेज फिलिंग हो चुकी है। मिसलीनियस में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाई देगी, मिसलीनियस में यहाँ पर यस सर। विजिबिलिटी दिखाई देगी। विजिबिलिटी पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन पूछ रहा है और विजिबिलिटी की स्टेट यहाँ पर बता रहा है। एक्सप्रेशन है और विजिबिलिटी की स्टेट है। अभी तक हमने अपनी एक्सप्रेशन में केवल और केवल ए, या जो भी हम स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं वो हम देना सीखें, ठीक है। केवल और केवल हमने हाँ। यही अभी तक दिया है एक्सप्रेशन के अंदर। हाँ। अब विजिबिलिटी के अंदर जब हम विजिबिलिटी यूज़ करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन कुछ अलग देनी होती है, कुछ यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का साइन देना होता है, तभी जाके हम विजिबिलिटी को यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें विजिबिलिटी को कैसे करना है वो देखो। इस बॉक्स को मुझे कब गायब करना है बताओ, इस बॉक्स को मुझे सर 0 से 50, 0 से 50 50 मीन्स 50 के 50 के बाद बाद, गैप। 50 के बाद बिल्कुल सही। तो मैंने यस। यहाँ पर विजिबिलिटी पे गया, ए पे क्लिक किया और ग्रेटर देन का साइन लिया, 50। कि अगर मेरा ए जो है वो 50 से बड़ा होता है, इफ़, यहाँ पर इफ़ की कंडीशन मैंने नहीं लिखी है, बट
डायरेक्टली मैंने लिख दिया है कि ए ग्रेटर देन 50 अगर होता है तो मेरी विजिबिलिटी की स्टेट क्या हो जाए, ऑफ। बस इतना लिख के मैंने ओके कर दिया। देन इस पर्टिकुलर बॉक्स पे आया और इसके स्टेट में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। जब वो गायब होगा, हाँ, पहला वाला बॉक्स गायब गायब होगा, तो ये वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने बस यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया, ए ग्रेटर देन 50, पहले वाले बॉक्स को ऑफ कर दिया, दूसरे वाले बॉक्स को ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अच्छा। पर देखते हैं इसको रन करके एक बार कि क्या होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर हैशटैग तो लिया नहीं है, तो हैशटैग लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेट देखनी है। तो स्टेट देखने के लिए मैंने हैशटैग लिया, डबल क्लिक किया, एनालॉग पे गया, ए टाइप किया, ओके किया, रन टाइम पे गया। तो देखो यहाँ पर 33 है, 33 लेस देन 50 है। इसका मतलब अभी ये वाला जो पर्टिकुलर फर्स्ट वाला बॉक्स है ये हमारा दिखाई देगा। ठीक है, देन उसके बाद जैसे जैसे मैंने वैल्यू को बढ़ाया, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 50। अभी मतलब 50 से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने 50 से ऊपर किया, यहाँ पर जैसे ही मैं 50 से ऊपर करूँगा, 51 करूँगा या 52 करूँगा, तो ये पर्टिकुलर बॉक्स हमारा दिखाई देने लगेगा, पहला वाला बॉक्स कम गायब हो जाएगा। ठीक है, उसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। बट अगर देखें तो यहाँ पर हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है कि पहला वाला बॉक्स गायब हुआ और दूसरा वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके का डिफरेंस यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है। बट क्या हो कि हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। दोनों बॉक्सेस को यहाँ पर हम ओवरलैप कर दें। अब आप बताइए यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। अब नो बता सर। सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई गायब हो रहा है या कोई दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। सर अगर हम उसको कलर से डिनोट कर दे तो पता चल जाएगा। हाँ, कलर से डिनोट कर दें तो पता चल जाएगा, बट हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी जो विजिबिलिटी है उसे, जो भी बंदा यहाँ पर बैठा होगा उसको दिखाना नहीं चाहते। मीन्स उसको पता ही ना चले कि यहाँ पर हम 2 बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं या 3 बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, उसको पता ही ना चले। ठीक है, तो उसको यस। करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ है, ओवरलैपिंग। हम ओवरलैप कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर विजिबिलिटी की स्टेट जब ऑन ऑफ होती है तो यहाँ पर मिली सेकेंड का टाइम होता है, जो कि हमारे नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देता है, जो आँखों से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब मैंने तीसरा बॉक्स क्यों लिया है वो भी आप समझ लो। तीसरा बॉक्स मैंने लिया यहाँ पर क्यों लिया उसको भी समझो। अगर मुझे मान लो यहाँ पर ऐसी विजिबिलिटी करनी है जिसमें मेरे पास 3 इंटरवल्स हैं या 4 इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा इंटरवल हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी अभी तीसरी वाली से। ठीक है, अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं और इंटरवल्स अलग अलग है, मान लो 0 से 35 है, 35 से 70 है, 70 से 100 है। ठीक है, मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉक्सेस को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मुझे अपनी कंडीशन को यहाँ पर चेंज करना होगा। मुझे यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में लिखना होगा कि जब कभी भी 35 से ज़्यादा लिमिट होती है तो तुम अपनी विजिबिलिटी को क्या कर लो, ऑफ कर लो। 35 से ज़्यादा हो तो अपनी जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कर लो। तो मैंने इसको ओके किया। देन जो हमारा सेकेंड वाला बॉक्स है उसकी विजिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, हमारी बीच की होगी, 35 से 70 के बीच की यस। होगी। ठीक है, मतलब शुरू में भी यस। हमारे पास कुछ है और लास्ट में भी हमारे पास कुछ है। तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, विजिबिलिटी पे गए। अब यहाँ पर मेरे को पूरी अलग विजिबिलिटी लिखनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। ए रेंज। ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, पहली बात, स्पेस एंड ए लेस देन 70 होना चाहिए। यस। मीन्स अगर मुझे 35 से 70 के बीच में कुछ काम कराना है तो 35 से बड़ा होना चाहिए और 70 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही लिखा है मैंने। सर ए, लेकिन इसमें ऑन ऑफ कैसे हाँ, डिसाइड होगा? अब मुझे बस केवल और केवल ऑन करना है, क्योंकि 35 से 70 के अच्छा बीच में इसमें केवल और ऑन केवल रहेगा। ऑन ही तो होनी है ना उसको। हाँ 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 हाँ, ठीक फिर है, ऑन। तो हमने यहाँ पर 35 से 70 के बीच में यहाँ पर ऑन कर दिया। अब इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे। अब समझो बात को, इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते थे कि हमारा जो ए है वो लेस देन 35 हो एंड ए जो है वो ग्रेटर देन 70 हो, तो उसके कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर ऑफ होनी चाहिए, बाकी सारे टाइम पे ऑन होनी चाहिए, तब भी यही होता। यस। ठीक है, तब भी ये होता। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, बट हम ईजिली वाला तरीका यूज़ करते हैं कि ए ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, स्पेस एंड ए लेस देन 70 होना चाहिए, और विजिबिलिटी की स्टेट क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। देन उसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में हमने यहाँ पर क्या किया, इसको पूरे हटाया और ए ग्रेटर देन 70 लिखा केवल और केवल, और ऑन स्टेट कर दी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये 70 के बाद हमारा ऑन हो।
यहाँ पर ओके किया, yes, रन किया, तो देखिएगा सबसे पहला हमारे पास 35 तक ये फर्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, देन दूसरा बॉक्स दिखाई देगा, देन तीसरा बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग yes, टाइम पे अलग अलग बॉक्सेस को दिखा दिया है। थोड़ा यहाँ पर अलग अलग कर भी रखा था तो हम लोग को ईजिली समझ में आ रहा है, बट अगर हम ओवरलैप कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विजिबिलिटी का हम yes, यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका विजिबिलिटी का हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको क्लोज करके अपनी पहली वाली विंडो पे चले आते हैं। इस वाली विंडो पे हमने इस वाली बॉल को यहाँ पर लिया है और इसको यहाँ पर काम करा लिया है। अब हमने डुप्लीकेट का ऑप्शन लिया, डुप्लीकेट का ऑप्शन लेने के बाद उस पर्टिकुलर देखो ये जो बॉल है ये चलते चलते क्या होगी, ऐसे ये चलते चलते यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी और ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यही लगा रखी है। ठीक है, ये ओवरलैप जैसे ही कर जाएगी वैसे ही गायब हो जाएगी। अभी गायब करने वाली प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा, बट यहाँ पर मुझे एक दूसरी बॉल रखनी पड़ेगी, और रखने के बाद मुझे यहाँ पर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कितनी है। यहाँ पर इतनी डिस्टेंस है, देन उसके बाद मैं ये डिस्टेंस मैंने मेज़र कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, कितनी है देखते हैं, 380 है, देन ये कितनी है, 300 है केवल। तो यहाँ पर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। अब मेरे पास कौन सा इंटरवल बचा, जीरो से 25 मैंने यूज़ कर लिया, 25 से 50 मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास बचा है 50 से 75। तो 50 मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि मुझे राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है, तो 50 मैंने यहाँ लिखा। लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो 75 मैं ऊपर लिखूँगा। मुझे कितना जाना है, yes, 0 से 380 जाना है, तो 380 मैं यहाँ yes, लिखूँगा। आई थिंक 380 था ना, हाँ 380 था। देन उसके बाद वर्टिकल जाना है, वर्टिकल मुझे बॉटम से अप जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। 70 से 70 से सॉरी 70 75 से 75 से 100 मुझे यहाँ पर जाना है। और कितना जाना है, 0 से 300 जाना है ऊपर। ठीक है, एक बार yes, फिर से देख लेता हूँ। एक मिनट, हाँ ठीक, इतना समझ में आ गया। तो देख लेते हैं एक बार इसको रन करके बिना विजिबिलिटी लगाए। तो सबसे yes, पहले ये 0 से 25 आया, देन 25 से 50 आया, देन 50 से 75 ये वाली बॉल मूव करी, एंड 75 से 100 ये वाली बॉल मूव करी। अब मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स 50 पे मुझे पहली वाली बॉल को गायब करना है और दूसरी वाली बॉल को दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ देखिए ओवरलैपिंग yes, हो रही है। अब इसी ओवरलैपिंग पे yes, मुझे यहाँ पर पहली वाली बॉल को गायब कर देना है। तो मैं विजिबिलिटी पे गया, यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर देन 50 पे मेरी जो पहली वाली बॉल है वो गायब हो जाए, और जो दूसरी वाली बॉल है वो ए ग्रेटर देन 50 पे ऑन हो जाए। बस इतना करने के बाद yes, मैंने इस लाइन को इरेज किया, इस लाइन को इरेज किया, देन इस लाइन को इरेज किया, देन इस लाइन को इरेज किया, और रन टाइम पे गया। तो देखिए यहाँ पर 0 से 25, देन 25 से 50। अब यहाँ पर आप बता पा रहे हो कि यहाँ पर एक बॉल भी गायब हुई है कि दिखाई दे रही है, बताओ। नहीं सर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर yes, दूसरी बॉल हम क्यों बोलें, ये वही वाली बॉल है और ये यहाँ तक जा रही है। ठीक है, क्लियर। मीन्स यहाँ पर होता yes, क्या है, बोला जाता है, बस बोलने का क्या है, हम लोग ही बोल देते हैं कि बाय यूजिंग वन बॉल तुम इसे करके दिखाओ। ठीक है, तो वो क्या रहा है कि हमें दिखाई तो एक ही दे रही है ना, पर बैकग्राउंड में क्या है, हाँ, हमारे पास दो बॉल्स लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके yes, से हम दिखाते कुछ और हैं, बट होता यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में कुछ और है। ठीक है, yes, तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरीके से यूज़ की जाती है, और लोकेशन के साथ साथ मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी यूज़ की है। अभी आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, विजिबिलिटी के साथ आप लोकेशन यूज़ करोगे, देन ऑब्जेक्ट साइजिंग अभी एक नई प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद फिलिंग एक प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो आगे चल के ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होते होते क्वेश्चंस हमारे थोड़े से क्या होंगे, लेंदी होते चले जाएंगे। ठीक है, yes, तो अभी से yes, अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हुए चलिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो वो पूछते हुए चलिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए। अब यहाँ पर हमें जैसे मान लो मैंने इसको थोड़ा सा साइड कर दिया, या डिलीट ही कर देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ठीक, मुझे एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल लिया, सिंबल फैक्ट्री से, जो कि मेरा टैंक है। देख लेता हूँ टैंक कहाँ है, टी फॉर टैंक, ये रहा हमारे पास टैंक। इस टैंक को मैंने लिया और यहाँ पर बीच में रख लिया। देन मैं एक कंटेनर भी लेना चाहता हूँ, तो कंटेनर मैं इसी के सिंबल फैक्ट्री से लेना चाहता हूँ।
तो अभी आप देखिएगा सोहेब, मैंने कंटेनर यहाँ पर टैंक से नहीं लूँगा, मैं सी फॉर कंटेनर, सी फॉर कंटेनर में केमिकल आया, कंप्यूटर हार्डवेयर आया, कंटेनर, ये देखिए यहाँ पर कंटेनर आ रहा है। इस कंटेनर में मैं ये वाला कंटेनर लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। देन इस वाले कंटेनर को यहाँ पर रखा, इस वाले कंटेनर को यहाँ पर रखा और इस वाले को यहाँ पर रखा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया है दोनों को कि जब भी मैं कोई सिंबल सिंबल फैक्ट्री से लेता हूँ तो मुझे उसको ब्रेक्सल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन एक और दे रखा है, डायरेक्टली एक ऑप्शन दे रखा है नीचे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ब्रेक्सल का। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं एक एक करके तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेल एंड सिंबल पे जाएंगे, देन ब्रेक्सल करेंगे। फिर दूसरा तरीका है यस कि यहाँ पर नीचे एक ब्रेक्सल का पहले से ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मैं वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा ब्रेक्सल हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक्सल हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो बॉटल है वो मेरी इस पर्टिकुलर लोकेशन तक जाएगी, यस ऐसे जाएगी धीरे धीरे लोकेट करते हुए, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलिंग अच्छे से होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कोई लिक्विड का कलर, मान लो मैंने ये इसका टैंक का कलर ले लिया, ये जैसी यहाँ पर आएगी वैसे ये फिल हो जाएगी और ये अब क्या हो जाएगी, पूरी पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ये खाली हो जाएगी, तो खाली होने के लिए वाइट कलर हमने भर दिया, मीन्स यहाँ पर कंटेनर आने के बाद पहले ये भरा हुआ था, अब ये भर चुका है और ये खाली हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद यस यहाँ पर क्या होगा, ये आगे मूव करेगा ऐसे करके, मीन्स आगे की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ कुछ भी, ऐसे करके कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसे करके मूव करते हुए यहाँ पर आके रुक गया। क्लियर, मीन्स पहले ये यहाँ पर चला, इस पर्टिकुलर पॉइंट से चला, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस पॉइंट से हमारा यहाँ पर लोकेट करते हुए आया, देन यहाँ पर रुका, रुकने के बाद इसमें कुछ लिक्विड था जो इसमें फिल हो गया, यहाँ पर फिलिंग प्रॉपर्टी हो रही है। देन उसके बाद ये आगे हमारा मूव करके चला गया। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी आपके हिसाब से, ज़रा बताइए। सर इसमें एक लोकेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, गुड, और दूसरा दूसरा फीलिंग वाली लगेगी, और 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 इसमें विजिबिलिटी लगा सकते हैं। ठीक, हमने अभी तीन ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, तो विजिबिलिटी तीनों सर, प्रॉपर्टीज़ विजिबिलिटी और नहीं लग सकती। चलो ठीक है, और सर ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमारे लगाने की कोशिश करना, देखना कि लगती है कि नहीं लगती है, पहले तुम पता करोगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे चल के मैं और भी क्वेश्चन है वो भी बता दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या करना है वो समझो। सिंबल फैक्ट्री में जाने के बाद मैं बेसिक शेप, बी फॉर बेसिक शेप में से ट्रायंगल ले ले रहा हूँ। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा यस होगा, क्योंकि ट्रायंगल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना सकता ना, तो इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से सिंबल फैक्ट्री में अवेलेबल था वो ले लिया। तो सिंबल फैक्ट्री यस। में यहाँ पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें मुझे यहाँ पर वही जो काम हमने अभी किया था सर्किल वाला, उसी सर्किल वाला यहाँ पर काम करना है। इस वाले सर्किल को मुझे ऊपर लेके जाना है। अब मैं कैसे लेके जाऊँ इस तरीके से, तो मान लो इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ऐसे जा रहा है। याद रखिएगा कि ये अंदर ना घुसे, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ये ऊपर जाने के बाद अब नीचे भी आएगा, तो ये नीचे आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे करते हुए जो भी आपकी आपने लोकेशन प्रॉपर्टी जिस तरीके से लगा रखी होगी उस तरीके से ये आएगा। देन उसके बाद ये यहाँ पर आने के बाद नीचे तक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसमें तो ट्रायंगल विजिबिलिटी लगेगा। पता नहीं क्या लगेगा वो आप देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको करने की, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्या, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्या है, उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे आप। ये आपके पास हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा, इस हेक्सागन पे, इस हेक्सागन पे सेम डिट्टो वैसे ही काम आपको करना है। ये बॉल है, इस बॉल को यहाँ पर लोकेट करना है। देन उसके बाद ये आपके पास एक इंक्लाइंड पाथ है, इंक्लाइंड पाथ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लेकर आना है। देन उसके बाद ये दूसरा इंक्लाइंड पाथ है जिसमें आपको इस तरीके से लेकर आना है।
ठीक है। उसके बाद ये यस इस जगह पे लेकर आना है, देन उसके बाद यहाँ पर लेकर आके मीन्स एक तरीके से पूरा ऊपर तक यहाँ तक लेकर आना है। क्लियर? यस सर तो 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। 3 क्वेश्चंस क्या, यस और भी क्वेश्चंस ले लो, है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जो भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस में लगे रहिए। जो आपको इजी लगे, जो आपसे हो पाए, वो पहले करिएगा। बाद में जो ना आ रहा हो उसको ट्राई करिएगा। ठीक है। यस ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से पाथ है, जिसमें आपके पास एक आपके पास सर्किल है। आपको क्या करना है, सिंपल उसे यहाँ पर नीचे लेकर आना है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से यहाँ पर नीचे लेकर यस आना है। तो ये कुल टोटल 4 या 5 मैंने क्वेश्चन दिए हैं, या 3 ही 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, उसको करके देखिएगा। टाइम यस खत्म हो रहा है। कोई भी डाउट होता है तो कोशिश करिएगा कि वीडियो बना के भेजिएगा, और तब उस पर डाउट पूछिएगा। यस ठीक है, ऐसे हवा में क्वेश्चन ना पूछिएगा। ठीक है, ठीक थैंक यू सो मच। गुड नाइट।